Question is ammonia prepared by treating ammonium sulfate with calcium hydroxide is completely used by NiCl2 6H2O to form stable coordination compound. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमोनिया का प्रिपरेशन होता है जब अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, और ये जो अमोनिया बनता है वो कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है NiCl2 6H2O के साथ, जो एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, ये कम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट होता है, दैट मीन्स कुछ भी रिएक्टेंट इसमें नहीं बचता है। और आपको दिया क्या हुआ डाटा में, इफ़ 1584 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट दिया हुआ है और 952 ग्राम ऑफ NiCl2 6H2O दिया हुआ है, आर यूज टू प्रिपरेशन द कंबाइंड वेट ऑफ जिप्सम एंड निकल अमोनियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब जिप्सम का और इसका दोनों का कंबाइंड वेट क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इसमें आपको दोनों रिएक्शन भी दे दिया गया है, क्वेश्चन को तो इजी कर दिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनियम सल्फेट के साथ, SO4 के साथ, तो आपका क्या बनता है 2NH3 प्लस जिप्सम बनता है CaSO4 2H2। ओके, देखिए ये 1 मोल है, ये बैलेंस इक्वेशन है, ये भी 1 मोल, ये 2 मोल हो गया और ये आपका 1 मोल हो गया। तो आपको मास ऑफ ये जिप्सम निकालना है। तो इसके मास निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको दिया है इसका मास, तो इसका पहले मोल निकाल लेते हैं। इसका मास कितना दिया है, अमोनियम सल्फेट का मास दिया हुआ है NH4 2SO4 का मास कितना दिया हुआ है 1584 ग्राम। और मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो यही मास को मोलर मास बाय कर देते हैं। मोलर मास इसका अगर आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 132 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास दिया हुआ है 132 ग्राम पर मोल, ठीक है। हम डायरेक्ट ये इसी मास से मोल को, इसी मास से मोलर मास को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। मोल इक्वल टू हो जाएगा, मोल इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 12 मोल आ जाएगा। ओके, यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका 12 आ गया। तो स्टोइचियोमेट्री से देखिए ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 12 इंटू 2 24 मोल हो जाएगा, और ये आपका 12 मोल हो जाएगा। आपको मास ऑफ जिप्सम निकालना है, तो मास ऑफ जिप्सम क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना निकला है 12 मोल, और इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 172 ग्राम पर मोल। ठीक है, या मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 264 ग्राम। जिप्सम का मास आ गया। अब आपको सेकेंड रिएक्शन में निकालना है कॉम्प्लेक्स का मास। सेकेंड रिएक्शन क्या है, NiCl2 6H2O प्लस 6NH3, प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका NiNH3 होल 6, यहाँ Cl2 और 6H2O। देखिए ये बैलेंस इक्वेशन है, ये 1 मोल हो गया, ये आपका 6 मोल हो गया, और ये 1 मोल है। आपको दिया क्या है, इसका मास दिया है और इसका मास दिया गया है आपको, और इसका निकालना है इस कॉम्प्लेक्स का मास। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके मास से इसका मोल निकाल लेते हैं। तो मास कितना दिया हुआ है, मोल इक्वल टू क्या हो जाता है, मास बाय मोलर मास। ओके, तो मास बाय मोलर मास हो जाएगा। मास कितना दिया हुआ है 952 ग्राम, और इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 238 ग्राम पर मोल, और इसको कैलकुलेट करने पर ये क्या आ जाता है आपका 4 मोल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 4 मोल, ये 6 है तो 4 इंटू 6 24 मोल हो गया। ये 1 मोल ही है, ये 1 मोल, ये 1 मोल, तो ये भी आपका 4 मोल हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको तो H2O को लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसी का आपको निकालना है। तो इसका मोल आ गया, तो इसका मास निकालना है। तो मास इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास। तो 4 मोल इंटू इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, अगर इसका मोलर मास आप निकालोगे, इस कॉम्प्लेक्स का मोलर मास अगर हम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 232 ग्राम, 232 ग्राम पर मोल। मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 928 ग्राम।
और इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो टोटल मास क्या हो जाएगा आपको, टोटल मास आ जाएगा 2064 प्लस 928 ग्राम में, ये 8 है, 928 ग्राम, इसको आप कैलकुलेट कर ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 2992 ग्राम टोटल मास। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।